नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। मैं हूं आपके साथ अनूप मिश्रा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना की ताकत और आने वाले सबसे बड़े रक्षा समझौते की। यह एक ऐसी डील है जो भारत को दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरते हुए देखेंगे आप। हम बात करते हैं राफेल की। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने अब तक का सबसे बड़ा हथियार सौदा करने की तैयारी की है। जी हां, भारतीय वायुसेना के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी MRFA प्रोग्राम के तहत फ्रांस से 114 लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। दोस्तों, इस डील की जो अनुमानित लागत है वो करीब 3,25,000 करोड़ रुपए है, यानी कि करीब 39 से 40 अरब अमेरिकी डॉलर। यह भारत के इतिहास की अब तक की सबसे महंगी रक्षा खरीद होगी। सूत्रों की माने तो रक्षा मंत्रालय इस सप्ताह यानी फरवरी 2026 में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा जो फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत में होने वाली है, उससे ठीक पहले यह फैसला आ सकता है। यह डील न सिर्फ वायुसेना की ताकत बढ़ाएगी बल्कि मेक इन इंडिया को भी जबरदस्त बूस्ट करेगी। आपको बता दें हैं कि फिलहाल भारत के पास करीब 36 राफेल विमान हैं जो बिल्कुल तैयार हैं, यानी कि भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये करीब 2016 में हुई उस ऐतिहासिक डील के तहत आए थे। पहला बैच 2020 में पहुंचा और आखिरी विमान दिसंबर 2024 में डिलीवर हुआ। ये विमान मुख्य रूप से अंबाला और हासिमपुरा एयरबेस पर तैनात है। इसके अलावा भारतीय नौसेना ने अलग से 26 राफेल M यानी नौसैनिक वेरिएंट का भी ऑर्डर दिया हुआ है। ये INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे विमानवाहक पोतों से ऑपरेट होंगे। ये अभी डिलीवरी स्टेज में हैं और वायुसेना के 36 से जो अलग हैं वो तैयार हैं। अगर ये नई 114 राफेल वाली डील पूरी हो जाती है तो वायुसेना के पास कुल 150 राफेल हो जाएंगे। 36 पुराने प्लस 14 100 नए और नौसेना के 26 जोड़ दें तो भारत के पास कुल 176 राफेल होंगे। ये संख्या दुनिया में किसी भी देश से ज़्यादा होगी। भारत सबसे बड़ा राफेल ऑपरेटर बन जाएगा। दोस्तों, अभी भी भारत के पास काफ़ी संख्या में सुखोई Su-30 MKI और जगुआर और मिराज 2000 जैसे विमान हैं, लेकिन चूंकि भारत की जो स्क्वाड्रन की संख्या है वो करीब 45 से 50 स्क्वाड्रन की होनी चाहिए, लेकिन अभी भारत के पास आपको बता दें काफ़ी संख्या कम है। चूंकि MiG-21 अभी रिटायर हो गए हैं, जिनकी संख्या धीरे धीरे आपको बता दें जो राफेल आएंगे वो पूरी करेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि तेजस MK1 और MK जो भविष्य की प्लानिंग है कि भविष्य में ये मिराज 2000 जगुआर और MiG-21 की जगह लेंगे, क्योंकि ये भी काफ़ी पुराने हो चुके हैं। यानी कि भारत में जो सबसे ज़्यादा घातक लड़ाकू विमानों की संख्या होगी वो सुखोई Su-30 MKI जगुआर की होगी। और इसके साथ साथ तो भारतीय मेड इन इंडिया के हैं वो सुखोई MKI भी भारत में बनाए जा रहे हैं। भले ही उसकी जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी हद तक रूस की है, इंजन भी रूस का आता है, लेकिन तेजस की बात करते हैं। तेजस और MK 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, वो भारत में ही बनाया जा रहा है। ये दोनों भारतीय वायुसेना में बहुत जल्द ही अपनी सेवाएं देंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सरकारी मंथन नई खबरों के लिए। नमस्कार।